डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम समस्त लोग हाई स्कूल प्रयागराज बोर्ड में चलने वाली इंग्लिश की पुस्तक में हिंदी मीडियम में पोइम 3 जिसका नाम है द विलेज सॉन्ग, पोइट नेम सरोजिनी नायडू के अर्थ के विषय में आपसे डिस्कशन करेंगे। क्योंकि जब अर्थ क्लियर हो जाएगा तो अर्थ के बाद में ही हम उसकी सेंट्रल आइडिया आसानी से लिख सकते हैं। साथ ही साथ में जो क्वेश्चन आंसर बेस्ड पैराग्राफ आते हैं, स्टेंजा पर बेस्ड आते हैं, उनको हम आसानी से लिख सकेंगे। इतना लिखने और समझने के बाद में एक क्वेश्चन आपका परीक्षा में यही आता है कि राइट द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच द स्टेंजा हैज बीन टेकन, हु इज इट्स पोएट। अर्थात कविता का नाम लिखिए जिससे यह स्टेंजा लिया गया है और इसके कवि का क्या नाम है। तो इसका आंसर भी इसी में आ जाता है। हम सीधे लिखेंगे आंसर में द नेम ऑफ द पोएम फ्रॉम व्हिच द स्टेंजा हैज बीन टेकन इज द विलेज सॉन्ग एंड सरोजिनी नायडू इज इट्स पोएट नेम। इस प्रकार से हमको इस पाठ को पढ़ने के बाद में, इस पोएम का अर्थ क्लियर करने के बाद में हमको कई लाभ होंगे। इसलिए आइए हम आपको इसको देखते हैं। इसके पहले आपको एक बात और बताना चाहता हूं, यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आने वाले समस्त वीडियो आपको मिलते रहे। क्योंकि अभी तो शुरुआत है, लगभग 15 दिन के अंदर विद इन 15 डेज हम आपको वो सारे क्वेश्चन आंसर, वो सारे सिलेबस उपलब्ध कराने वाले हैं जो आप लोगों की बोर्ड परीक्षा में सीधे आपसे पूछा जाएगा और आप घर बैठे आसानी से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए सीधे देखते हैं। सबसे पहली पंक्तियां आपके सामने लिखी हुई हैं। हनी चाइल्ड whither are you going? Would you cast your jewels all to the breezing billows? Would you leave the mother who on golden grain has fed you? Would you grieve the lover who is riding forth to bed you? सबसे पहले आप समझ लीजिए, इसका सेंस समझ लीजिए कि इस लेसन में, इस पोइम में एक माता अपनी बच्ची से कह रही है जो कि इस संसार को छोड़ करके जंगल को, वीरान स्थान को जा रही है। उसको ये संसार अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो कहती है कि माता मैं यहां नहीं रहूंगी। तो इस पर उसकी माता अपनी उस बच्ची को एड्रेस करते हुए, संबोधित करते हुए लिखती है, हनी चाइल्ड वेदर आर यू गोइंग। एक शब्द यहां पर लिखा हुआ है वेदर। वेदर का मतलब होता है होयर। जिस प्रकार से हम जब प्रोज पढ़ते हैं, गद्य पढ़ते हैं, तो हम होयर लिखते हैं, उसी प्रकार से इंग्लिश में यहाँ पर वेदर का मतलब होयर से है। वेदर मीन्स कहाँ, होयर। हनी चाइल्ड, अब यहाँ पर माता अपनी प्यारी बच्ची को हनी चाइल्ड कह करके, प्यारी बच्ची कह करके संबोधित करती है, एड्रेस करती है। वो कहती है हनी चाइल्ड, ऐ प्यारी बच्ची, ऐ मेरी प्यारी बच्ची, तुम कहां जा रही हो। माता क्वेश्चन करती है कि ऐ मेरी प्यारी बच्ची, तुम कहां जा रही हो। इस क्वेश्चन पर वह और आगे बात बढ़ाती है, वुड यू कास्ट योर जेवल्स ऑल टू द ब्रीजिंग। यहां पर ब्रीजिंग लिखा जाएगा, ब्रीजिंग ब्लो। वुड यू कास्ट योर जेवल्स ऑल टू द ब्रीज ब्लोइंग हो जाएगा, ब्रीज ब्लोइंग। वुड यू कास्ट योर जेवल्स, क्या आप अपने जवाहरात को, गहनों को फेंकोगी। और कहां फेंकोगी, द ब्रीज ब्लोइंग, बहती हुई हवा में। अर्थात वो कहती है क्या तुम अपने सारे गहनों को बहती हुई हवा में फेंक दोगी।
वुड यू लीव द मदर हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू। वो पुनः अपनी बच्ची को अपने उस प्रेम की याद दिलाती है, उस बात की याद दिलाती है जो उसने प्रारंभ से लेकर, फ्रॉम बर्थ से लेकर के लास्ट तक उसने जो उसके साथ में किया है, अपनी वो बात कहती है, वुड यू लीव दी मदर, क्या आप अपनी माता को छोड़ देंगी, हु ऑन गोल्डन ग्रेन हैज फेड यू, जिसने तुम्हें सुनहरे दाने, सुनहरे अनाज के दानों को खिलाया है। तो इस प्रकार से ये अर्थ क्लियर हुआ। और इसके बाद में जब जानते हैं जब हमारा बच्चा बड़ा होता है तो हम उसका विवाह इत्यादि कराते हैं, तो वहां पर यह भी बात आगे माता बोलती है, वुड यू ग्रीव द लवर हु इज राइडिंग फॉर टू वेड यू। एक शब्द यहां होता है ग्रीव, ग्रीव माने दुखी करना, ग्रीव मीन्स दुखी। वुड यू ग्रीव द लवर, लवर मीन्स प्रेमी, क्या आप उस प्रेमी को दुखी करेंगी, हु इज राइडिंग, राइडिंग मीन्स घुड़सवारी करना, घोड़े पर सवार होना, हु इज राइडिंग फोर्थ, फोर्थ मीन्स आगे, टू वेड यू, वेड मीन्स वेडिंग मैरिज, जो तुमसे घोड़े पर बैठ करके तुमसे विवाह करना आना चाहता है, जो चाहेगा कि तुमसे विवाह करें। तो इस प्रकार से इन चार पंक्तियों का भाव ये है, अर्थ ये है कि प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो, क्या तुम अपने सारे गहने बहती हुई हवा में फेंक दोगी, क्या तुम उस माँ को छोड़कर चली जाओगी जिसने तुम्हें सोने के समान अनाज के दाने खिलाए हैं, अनाज खिलाया है, क्या तुम उस प्रेमी को दुखी करोगी जो घोड़े पर चढ़कर तुमसे विवाह करना चाहेगा। इस प्रकार से ये चार पंक्तियों का भाव हुआ। अब आप यदि इसको पढ़ेंगे, ठीक से समझेंगे, तो अर्थ के बाद में यदि आपको से क्वेश्चन कर दिया जाए, हु इज टेलिंग टू हुम, हु इज सेइंग क्वेश्चंस टू हुम, कौन किससे प्रश्न कर रहा है, कौन किससे कह रहा है, तो बिना सोचे हुए आप कह सकते हैं, अ मदर इज सेइंग क्वेश्चंस टू हर डॉटर, यानी एक माता अपनी बेटी से प्रश्न कर रही है, अपनी बेटी से कह रही है, बिना आपको ज्यादा दिमाग लगाए हुए आसानी से इसमें से क्वेश्चन छाटने को आ जाए, फिर भी आप कर लेंगे। दूसरा देखिए स्टेंज आपका है, मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, आई एम गोइंग where upon the champa birds are blowing, to the coils haunted river isles where lotus lilies glisten, the voices of the fairy folk are calling me, oh listen। अब यहाँ पर ये ऊपर का जो 4 स्टैंजाज हैं, 4 लाइन्स हैं जो स्टैंजा की, उसमें माता अपनी बच्ची को एड्रेस करती हुई क्वेश्चन करती है और वो परिस्थितियां जो उसके सामने हैं उसकी बात करती है। यहाँ पर वो बच्ची अपनी माता के प्रश्नों का उत्तर दे रही है और वो कहती है, मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, वाइल्ड मीन्स जंगल, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, तो यहाँ पर वाइल्ड को लोग कहेंगे जंगली वन, जंगली जंगल। मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट, ओ मेरी माँ, मेरी माता, माँ मेरी, मैं उस जंगली वन में जा रही हूं, आई एम गोइंग, व्हेयर अपॉन द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग, जहां पर चंपा की कलियां खिल रही हैं, जहां पर चंपा की कलियां खिलती हैं। टू द कोयल हांटेड रिवर आइल्स, टू द रिवर हांटेड, टू द कोयल हांटेड, जहां पर कोयले गीत गाती हैं, रिवर आइल्स, जहां पर कमल खिलते हैं, लिलीज मीन्स कमल, ग्लिस्टर मीन्स खिलते हैं, द वॉइसेज ऑफ द फॉरी फॉक्स आर कॉलिंग मी, जहां पर परियों की आवाज सुनो कह करके मुझे बुला रही, कहती है ओ लिसन, ऐ सुनिए। तो इस प्रकार से इन 4 पंक्तियों का अर्थ हुआ, ओ मेरी माँ,
उस जंगली वन में मैं जा रही हूँ जहाँ पर चंपा की कलियां खिल रही हैं और उन नदी के टापुओं पर, नदी का टापू आइलमीन्स द्वीप समूह अर्थात नदी के किनारे टापू जो बने होते हैं उसको आइल्स कहते हैं। आइल्स मीन्स द्वीप या टापू। उन नदी के टापुओं पर जहां कोयल गाती है और कमल की कलियां चमकती हैं, तहां पर परियां ओ सुनो ऐसा कह करके मुझे बुला रही हैं। मैं ऐसे स्थान पर जाना चाहती हूँ, ऐसे स्थान पर मैं जाती हूँ। इस प्रकार से 2 स्टैंजा आपके सामने एक क्लियर हो गए। देखिए, मैंने आप लोगों के सम्मुख ये इस पाठ की 2 स्टैंजाज केवल लिखे हैं और ये आपका पार्ट 1 है। हम आपको जिस समय बनाएंगे तो आपके पाठ के पहले उस पर पार्ट 1 भी लिख देंगे। आप इसको ठीक से समझिए, पढ़िए। उसके बाद में आने वाले समय में पार्ट 2 करके इसके जो 4 स्टैंजाज रह गए हैं, जो 2 स्टैंजा रह गए, 4 ही कुल थे, तो उन दोनों का भी अर्थ क्लियर कर देंगे जिससे आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तथा उसके बाद में पूरा करने के बाद में हम इस पार्ट के स्टैंजाज भी आपको देंगे। फिलहाल आज के लिए ये 2 स्टैंजाज ही आपके लिए पर्याप्त हैं और मेरा विश्वास है कि यदि आपने इन दोनों स्टैंजाज को पढ़ा तो इसमें से ही पहले या दूसरे से कोई न कोई स्टैंजा पूछा जा सकता है और आप इसको आसानी से समझ करके उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे, इतना विश्वास है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।